आज के क्लास में आप लोगों को पढ़ना है, बहरहाल लास्ट क्लास की बात करें बेटा, लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या पढ़ा है बेटा? एक लेंस ये है, उसके लेंस का नाम क्या है? L1 क्या है बेटा? इस लेंस का नाम क्या है? इसकी फोकल लेंथ क्या है बेटा? इसकी फोकल लेंथ क्या है? F2। दोनों को कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया बेटा? दोनों को कंबाइन करेंगे कि नई फोकल लेंथ आएगी। क्या आएगी? नहीं, 1/f इक्वल में 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? यानी दो कॉन्वेक्स लेंस को लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया है और एक इफेक्टिव फोकल लेंथ है। क्या ये? इफेक्टिव फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ यानी फोकस आपका प्लस आ जाए, क्या आ जाए? प्लस, भाई कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। अगर नेगेटिव आए तो क्या होगा? डाइवर्जिंग। और अगर इन्फिनिटी आए तो ग्लास प्लेट की तरह काम करने वाला है, यानी रे ऑफ लाइट सीधी आएगी और सीधी ही चली जाएगी। लास्ट क्लास में बताया था। अगर कॉन्वेक्स है, क्यों कॉनकेव हो दोनों लेंस तो भी बताए, और एक कॉन्वेक्स एक क्या हो? कॉनकेव। तो नेचर क्या होगा फोकल लेंथ का? इफेक्टिव फोकल लेंथ का ये भी बताया गया था, पर उससे एक क्लास पहले। क्या बोला? उससे एक क्लास पहले बेटा हमने पढ़ा था टेलीस्कोप। क्या पढ़ाए? यह टेलीस्कोप की बात करें, वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। क्या है? रिफ्रैक्टिंग, नॉट रिफ्लेक्टिंग। क्या है? दोबारा बोलना। जब मैं रिफ्रैक्टिंग बोल रहा हूं यानी रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, और ये किसके अंदर आएगा? लेंस के अंदर। किसके अंदर आएगा? लेंस के अंदर आने वाला है। तो आप लोगों ने जो टेलीस्कोप पढ़ा है अभी तक बेटा, वहां पे क्या? रिफ्रैक्टिंग है। क्या है? रिफ्रैक्टिंग। बेटा एक आपका लेंस आगे था, एक लेंस आपका पीछे था। जो आगे था वो बड़ा था टेलीस्कोप में, ऑब्जेक्टिव लेंस, और आंख के पास वाला क्या है? छोटा सा है, आईपीस लेंस। तो इसे बड़ा बनाते हैं, इसे क्या बनाते हैं? छोटा बनाते हैं। ये लेंस है, मिरर है, लेंस है। तो इनमें रे ऑफ लाइट की रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। इसलिए इनका नाम क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। पर दिक्कत वाली बात ये नहीं है, दिक्कत वाली बात ये, आपके सिलेबस में एक और तरीके की टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग। क्या बोला बेटा? रिफ्लेक्शन की बात करो, मिरर की बात करो, नाम क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग तो पढ़ लिए ना, अब पढ़ने रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करें, इसके अंदर दो टेलीस्कोप है। पहले का नाम है कैसग्रेन टेलीस्कोप। क्या है बेटा? एक बार और बोलो। कैसग्रेन टेलीस्कोप। एक है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। क्या है? एक का नाम है कैसग्रेन टेलीस्कोप, बट एक का नाम क्या है? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। बड़े दोनों कौन से होते हैं? रिफ्लेक्टिंग। कौन से होते हैं बेटा? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। हाँ ना बोलो भैया। बेटा इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़े थे बेटा, उसमें लेंस का इस्तेमाल कर रहा था। क्या इस्तेमाल कर रहा था? लेंस का। बेटा एक ऑब्जेक्ट के पास में होता है, एक आंख के पास में होता है, इसको आईपीस लेंस। बेटा ऐसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये बड़ा होता है और ये क्या होता है? छोटा होता है। पर ये डोंट वरी, बहुत बड़ा नहीं होता। अगर बहुत बड़ा बनाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। क्या आएंगी? दिक्कतें। बहरहाल इसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके के टेलीस्कोप का नाम क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग। क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो यह आपने पढ़ लिया है। बड़ा आज की क्लास में इस तरीके के टेलीस्कोप को डिस्कस करने वाले हो। बड़ा इन टेलीस्कोप में रिफ्लेक्शन की बात होगी, नहीं मिरर का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? मिरर का। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और ये पढ़ लिया तो ये अच्छा तो था, वो क्यों पढ़ रहे भाई? पहले पता होनी चाहिए उसमें दिक्कत क्या है जो ये पढ़ने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पे पहले पढ़ेंगे दिक्कतें। क्या पढ़ेंगे? दिक्कतें, कमियां। क्या कमियां रह गई थी, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और उसमें क्या दिक्कतें नहीं आई हैं, दोनों पढ़ने। इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसके एडवांटेज क्या है, वो एग्जाम में आते वो पढ़ने। हाँ ना बोल भैया। यह आता है इमेज जो बनती है वो आपको ब्राइट चाहिए, डार्क चाहिए? ब्राइट चाहिए। क्या चाहिए? ब्राइट। एकदम चमकीली इमेज चाहिए, धमकीली टाइप। किसी की साड़ी पे जैसे पल्लू पे तारे लगे होते हैं, पल्लू देखा आपने? पल्लू ही देखने जाते हो ना? कह रहा यस सर, पल्लू देखा आपने? नो सर। बेटा जीवन में अगर तुमने पल्लू नहीं देखा तो चुन्नी तो देखी होगी। चुन्नी दोनों देखी है बेटा, जब भी तो तेरे दो दो फोकस है, फोकस एक होना चाहिए। बेटा कहते हैं बच्चा अद्भुत है बेटा। इसमें बहुत सारे चांद, सितारे, मोती से समझ रहे हो ना कहने वाला? बहुत सारे लगे चमकीली चीजें, तो चमकीली दिखेगी। अगर सारे हटा दिए तो अभी जैसे दिख रही है, ये चमकीली नहीं है, डल है, डार्क है, बिल्कुल अंधेरे कमरे की तरह, लाइक ब्लैक होल, लाइक ब्लैक, काला गड्ढा। नो, डार्क रूम। ऑप्टिक्स में डार्क रूम होता तो है, ऑप्टिक्स बिना डार्क रूम के हो सकती है? फिर भी ब्राइट की बात कर रहे हैं तुम लोग। नहीं, मौका मारूंगा। तो बात ये, अंधेरा कमरा, क्या बोला? कायम रहे। बस बेटा बस। बता दोबारा बोलो, कौन सा टेलीस्कोप है बेटा? बोलना पड़ेगा। ये कौन से है? इसके अंदर कौन सा है? ये कौन सा है? आज क्या पढ़ने वाले हैं ये दोनों?
कौन से? रिफ्लेक्टिंग। और अभी तक क्या पढ़ रहे थे? बात ये, तो जो इमेज चाहते हैं हम, ब्राइट चाहते हैं, डार्क चाहते हैं? ब्राइट। अरे ब्राइट इमेज तो जब भी मिलेगी जब ये वाला लेंस काफी बड़ा बनाएंगे। ये लेंस बड़ा बनाओ, ज्यादा रे ऑफ लाइट आएगी तो जो इमेज मिलेगी ब्राइट होगी। पर ये दिक्कत है, क्या है दिक्कत? जब इस लेंस को बड़ा बनाने की कोशिश करी तो दिक्कतें आने स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। अब वो दिक्कतें क्या हैं, वो दिक्कतें पढ़नी है। वो दिक्कतें आई इसलिए ये टेलीस्कोप बनाया गया। तो पहले क्या पढ़ेंगे? दिक्कतें। क्या पढ़ेंगे? नॉट दिक्कत, दिक्कतें। तो दिक्कतें पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? यहां मिल जाएगा सोल्यूशन। हाँ ना बोल भैया। एक शब्द होता है स्पेरिकल एब्रेशन। क्या होता है? कभी भी जीवन में फिजिक्स के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते समय स्पेरिकल एब्रेशन सुनने को मिलेगा तो आप एक शब्द में आंसर देखो, मैनी फोकस। क्या बोलोगे? दोबारा बोलो, स्पेरिकल एब्रेशन। क्या बड़ा मींस एक शब्द में क्या होता है? मैनी फोकस। ये आता किसकी वजह से? ड्यू टू शेप। ड्यू टू शेप, शेप के कारण आता है। दो पॉइंट हो गए स्पेरिकल एब्रेशन के अंदर। पहला पॉइंट ये है बड़ा स्पेरिकल एब्रेशन मींस क्या? मैनी फोकस। किसकी वजह से आता है? ये लेंस के अंदर भी होता है, मिरर के अंदर भी होता है। क्या बोला? लेंस में भी आएगा, मिरर में भी आएगा। ये कब आता है? जब हम लेंस को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जब मिरर को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। छोटे में नहीं आएगा। आज तक आप 10th क्लास से 12th क्लास से जितने भी लेंस पढ़ रहे थे आज तक, आज की क्लास से पहले वो सब लेंस क्या थे? थिन थे। क्या थे? थिन और छोटे। थिन और छोटे थे तो स्पेरिकल एब्रेशन नहीं आया। थिन थे तो नहीं आया। पर जैसे ही बड़ा बनाओगे वैसे क्या आएगा? स्पेरिकल एब्रेशन। तो आज जरूरत पड़ रही है ना, ब्राइट इमेज आज चाहिए। अभी तक डार्क पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ब्राइट। तो अब पढ़ रहे हो। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? एक बार शब्द का नाम बोलो, स्पेरिकल। बेटा स्पेरिकल एब्रेशन मींस क्या? आता किसकी वजह से? ड्यू टू शेप। बेटा लेंस में होता है, मिरर में होता है। बेटा जब क्या कोशिश करते हैं? बड़ा बनाने की। किसको? लेंस को या फिर मिरर को। छोटे में आएगा नहीं। ये बिल्कुल बेसिक कहानी है, पता होनी चाहिए। एक और दिक्कत होती है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या होता है? जब भी मैं क्रोमेटिक शब्द का इस्तेमाल करता हूं मींस क्या होता है? कलर। क्या होता है? कलर। कलर की बात करेंगे तो हम 7 ही कलर देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। तो VIBGYOR। बताओ एक्सट्रीम कलर कौन कौन से होते हैं? एक वॉयलेट और एक होता है रेड। वेवलेंथ किसकी याद होती है? रेड की। और वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकस में रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली। लेंस मेकर फॉर्मूले से ध्यान लगाना। कौन से? लेंस मेकर फॉर्मूले से। अभी क्रोमेटिक एब्रेशन कब आएगा? जब वापस से लेंस को क्या करोगे? उसको बड़ा बनाने की कोशिश करोगे, क्रोमेटिक एब्रेशन आएगा। तो व्हाइट लाइट जब बड़े लेंस में जाती है, क्या बोला? व्हाइट लाइट जब बड़े लेंस में जाती है तो वहां देखते हैं दो एक्सट्रीम कलर होते हैं। किसी का फोकस कहीं होता है, किसी का फोकस कहीं होता है। यानी अलग अलग कलर होंगे, उनके फोकस भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। फोकस तो एक चाहिए था, फोकस तो एक चाहिए था। अगर अलग अलग मैनी फोकस आएंगे तो ये तो दिक्कत है भैया, गलत बात है। कई सारे फोकस आने नहीं चाहिए, एक ही फोकस आना चाहिए। तो ये भी एक दिक्कत है क्रोमेटिक एब्रेशन। यानी अलग अलग कलर के अलग अलग फोकस देखने को मिल रहे हैं। पर ये जब भी मिल रहे हैं जब लेंस को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा तो बनाना ही है भैया, ब्राइट इमेज जो चाहिए। अब यूं बोलना सर छोटा बना लो ना। अबे छोटा क्यों बनाया? अभी तक छोटा ही तो पढ़ रहे थे। वास्तविकता लेंस बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं ये वाले। तो सोचो वो 5-6 किलोमीटर के होते होंगे। अबे नहीं, बहुत छोटे होते हैं। हाँ ना बोल भैया, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक शब्द होता है मार्जिनल रे। क्या होता है बेटा? बोलना आपको। क्या होता है? और एक होता है पेरे एक्सियल रे। क्या होता है? और प्रिंसिपल एक्सिस तो सारे बच्चे जानते हैं। मान लीजिए बोतल आपकी कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है बेटा? बीच में क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर में जो रे होंगी इसको मार्जिनल रे। क्या बोलेंगे? और जो पैरा एक्सियल के पास में होंगे क्या बोलेंगे? मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो पास में होंगे क्या बोलेंगे? पैरा एक्सियल रे। यानी पैरा एक्सियल रे मींस है क्या? वो रे जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है? पास में। अब मार्जिनल रे मींस क्या है? जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होती है? दूर, उन्हें मार्जिनल बोलते हैं। क्लियर है क्या? ये समस्याएं पढ़नी। क्या पढ़नी है? समस्याएं। बात करें एक और शब्द होता है स्पेरिकल मिरर। क्या होता है? मेरे को पूरा भरोसा है 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा। क्या होता है स्पेरिकल मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर उसी के पार्ट होते हैं। हाँ ना भैया? एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर। और आज तो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो दोनों मिरर तो आने ही चाहिए। हाँ ना बोलिए? एक कॉन्वेक्स और एक क्या है? कॉनकेव। बहरहाल एक प्लेन मिरर भी आपको आना चाहिए आज के लिए। अगर न्यूटोनियन टेलीस्कोप सीखना है तो उसके लिए आपको प्लेन मिरर भी पता होना चाहिए, जो कि 45 डिग्री पर अरेंजमेंट करी जाती है उसकी। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ ना बोल भैया?
ये एक बार बताएं, स्पेरिकल एब्रेशन सिर्फ लेंस के अंदर आता है, मिरर के अंदर भी आता है? ये याद रख लोगे, और जब बड़ा बनाते हैं तभी आता है, इतना याद रख लेना। चलो डालो बेटा, नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला, बेटे नोट नंबर पहला देखिए सारे बच्चे, बेटे नोट पहला है स्पेरिकल एब्रेशन, क्या है? ऊपर देखें बेटा, नोट नंबर पहला, बोलो स्पेरिकल, बेटा बोलो स्पेरिकल, बोलो दोबारा स्पेरिकल एब्रेशन, यानी स्पेरिकल एब्रेशन। एक शब्द में बोले स्पेरिकल एब्रेशन क्या है? बोलो मैनी फोकस, बेटे मैनी फोकस, बहुत सारे फोकस होंगे, एक फोकस नहीं होगा। ये स्पेरिकल एब्रेशन जब ही आता है जब लेंस या मिरर को बड़ा बनाओ, छोटे में नहीं आता। बेटे आता किस कारण है? ड्यू टू शेप। एक वक्त ये इंपॉर्टेंट बात। बेटा दूसरी बात ये लेंस के अंदर भी आता है, मिरर के अंदर भी आता है, दोनों के अंदर पाया जाता है। क्लियर है क्या? यानी रिफ्रैक्शन के टाइम भी होगा, रिफ्लेक्शन के टाइम भी होगा। हाँ ना बोल भैया? बेटे मान लीजिए एक यहां पे शब्द होते हैं, बेटे मार्जिनल, क्या बोला? बेटे मार्जिनल। और एक क्या होते हैं? पैराएक्सियल। क्या होते हैं? पैराएक्सियल रे। बेटे मार्जिनल रे और क्या है? पैराएक्सियल रे। ये मार्जिनल रे जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दूर। और ये क्या होती है? पास में। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस को ऑप्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है। क्या बोला है? ऑप्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बेटे ये आपको कौन सा लेंस बताओगे? कॉन्वेक्स। बेटे ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बेटे ये आपकी रे आ रही है, ये रे आ रही है, ये बेटे एक ये ले ली और एक ये ले ली, काफी दूरी से आ रही है। हाँ ना बोल भैया? बड़ा लेंस काफी बड़ा है। क्या है? बड़ा है, छोटा नहीं है। क्या है? जब छोटे वाले लेंस को बड़ा बनाने की कोशिश करी तब की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो बेटा रे ये आ रही है, रे आ रही है, ये बिल्कुल एंड पे, एजिस में, बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल क्या है? कॉर्नर पे। बेटा ये वाली जो है प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है? पास में। बहरहाल इसे ऑप्टिकल एक्सिस बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ऑप्टिकल एक्सिस, जो कि हमारा है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो बेटा ये कौन सी रे? पैराएक्सियल रे। बेटा ये कौन सी है? मार्जिनल रे। ये कौन सी है? मार्जिनल। ये कौन सी है? पैराएक्सियल रे। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल बेसिक। बेटा हमने ये देखा कि अगर हमने लेंस को बड़ा बनाया तो जो मार्जिनल रे, बेटा इनका फोकस पास में, का है? पास में मिला, यानी पहले फोकस हो जाती है। और जो आपकी कौन सी है? पैराएक्सियल रे, इनका फोकस का है? बड़े दूर में। बताइए फोकस किसका है बेटा? ये फोकस आपका पैराएक्सियल फोकस, और ये क्या होगा? मार्जिनल फोकस। फोकस अलग अलग मिल रहे हैं। पर अगर मान लीजिए लेंस थिन होता और छोटा होता, क्या होता? छोटा, जो कि आज तक पढ़ते हुए आए हो। इसमें ये वाली भी आएगी ना, सब आएंगी, सबका मिलेंगी, एक ही पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? एक पे। पर जब इसे ही बड़ा बनाओगे तो मार्जिनल वाली पहले, पैराएक्सियल वाली दूर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास में है वो दूर मिल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है वो क्या मिल रही है? पास मिल रही है। ये हमने पाया। तो फोकस एक या दो? दो या बहुत सारे? बहुत सारे। अरे और भी तो आ रही होंगी, यहां भी होंगी, यहां भी होंगी, तो बहुत सारे फोकस मिलने वाले हैं। तो एक फोकस तो नहीं है, तो दिक्कत है भैया। ये क्या है? दिक्कत है। तो एक गलती तो यही होगी। अब बड़ा तो बनाना ही है, क्योंकि इमेज क्या चाहिए? ब्राइट चाहिए। तो पहली दिक्कत तो यही आ गई, मैनी फोकस मिल रहे। क्या मिल रहे हैं? मैनी फोकस। अच्छा ये बताएं, मान लीजिए बेटे ये रहा आपका लेंस, बेटे एक रे है, एक रे है, इन दोनों में से बताओ, ये 1 है और ये 2 है, बेटा कौन सी मार्जिनल है? 1 वाली। बेटे मान लीजिए अब 3 लिख लिया, बेटा 3 और 1 में से कौन सी मार्जिनल है? 3 वाली। पता लगा लोगे, फिक्स नहीं है, बस ये जो ऊपर होगी वो मार्जिनल, उसके नीचे वाली क्या है? पैराएक्सियल। कंपेयर करोगे ना, जैसे रेयर मीडियम डेंसर मीडियम करते हो, पानी कभी रेयर भी होता है, पानी कभी डेंसर भी हो सकता है, उसी प्रकार से ये भी है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? लपेटो फास्ट। नोट नंबर सिर्फ पहला है बेटा, क्या है? पहला। अगला पढ़ेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या पढ़ेंगे? क्रोमेटिक एब्रेशन। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा एक बार बोलो, ये लिखा क्या है? बेटा सीखना हमें, आप लोगों को, हम सबको। बोलो क्या लिखा है? क्यों आता है? जब लेंस को बड़ा बनाए, छोटा मिरर में आ सकता है क्या? लेंस में पाया जाता है। ये ऐसी प्रजाति है जो लेंस में ही पाई जाती है, मिरर ही पाई जाती है।
इसको स्नोटिक प्रजाति, क्या बोला? ड्रग्स की वैरायटी, ड्रग्स को लिखने का तरीका, ठीक है? कौन फील ले रहा है? रौनक। बेटा गौरव तो लेता है बेटा। ये क्या लिखा है बेटा? मैनी मार्जिनल रे एंड पैराक्सियल रे। जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है क्या है? इट्स कॉल्ड। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में, इट्स कॉल्ड। जो दूर होंगे उनका फोकस पास में, जो पास में उनका फोकस दूर होगा। इतना आ गया बेटा। ये किसका फोकस है? ये किसका है? पैराक्सियल। इट्स कॉल्ड मार्जिनल फोकस, कॉल्ड पैराक्सियल फोकस। इतना आया ही नहीं आया? चलिए भैया। अच्छा, लेंस जब थिन है और छोटा है तो एक ही फोकस होगा, दो होंगे? एक। पर इसमें क्या है? बहुत सारे। ये दिक्कत है? अच्छी बात है, दिक्कत है। ये दिक्कत कब आई? जब बड़ा बना है। चलिए भैया, बेटा एक लाइन लिखोगे इसके नीचे? देखो लिख लो, वैसे काम की तो है नहीं बेटा। पैरा एक्सियल रे, क्या बोला बेटा? मीन्स अ रे, मीन्स अ रे ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस, ऑन द और वेरी क्लोज टू इट, और वेरी क्लोज टू इट, यानी उसके काफी पास में होती है, उसके ऊपर भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? चलिए बेटा, नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या बोला? जब हम आप लोगों से क्रोमेटिक, अच्छा ये दिक्कत है, याद रखना, ठीक है बेटा? अगर हम आप लोगों से बोल रहे हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थात क्या है बेटा? कलर की बात हो रही है। क्या हो रही है? कलर की बात हो रही है। डाल बेटा नोट नंबर सेकंड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, स्पेरिकल एब्रेशन जो है मिरर के अंदर भी आता है और आपका लेंस के अंदर भी आता है, पर क्रोमेटिक एब्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आता है? आपका लेंस के अंदर आता है, मिरर के अंदर नहीं आता। अच्छा, ये हम तो यही चाहेंगे ना कि क्रोमेटिक एब्रेशन भी हट जाए और स्पेरिकल एब्रेशन भी हट जाए। तो फाइनल जब हमने बनाया तो मिरर का इस्तेमाल क्यों करा? एक तो दिक्कत यही समझ में आ गई, क्रोमेटिक एब्रेशन हट चुका होगा उसमें। ले भाई, अरे हाँ ना बोल भैया, ऊपर देखिए, बताइए क्या है बेटा? नोट नंबर सेकंड बेटा, क्रोमेटिक, क्या बोला? क्रोमेटिक बेटा एब्रेशन। अभी क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, आराम से देखें। बात ये बड़े, ये रहा आपका लेंस, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस लंबा सा। बड़े व्हाइट लाइट आ रही, क्या आ रही है? व्हाइट लाइट। बड़े नीचे भी क्या आ रही है? व्हाइट लाइट। बड़े बीच में डॉटेड बना दो यहां से दिखाने के लिए। क्लियर? बड़े व्हाइट लाइट आती है, बड़े एक क्या है? वॉयलेट। बड़े एक क्या है? रेड। ये क्या है? रेड। बड़े फोकस किसका है? बड़े वॉयलेट का। ये फोकस किसका है? रेड का। हमने ये देखा व्हाइट लाइट आती है, लेंस को जब बड़ा बना रहे तभी ये दिक्कत आई थी, छोटे में नहीं आई है। तो अलग अलग कलर के फोकस क्या आ रहे हैं? अलग अलग। वॉयलेट का फोकस पहले मिल रहा है, रेड का फोकस आगे मिल रहा है। बहरहाल मैंने दो एक्सट्रीम कलर लिए हैं। कौन से लिए? दो एक्सट्रीम कलर। देखिए यहाँ व्हाइट लाइट आई, बड़े एरी, ये ऐसे आ रही है। ये आता है क्या है? वॉयलेट। ये क्या है? रेड। ये फोकस किस कलर का है? वॉयलेट का। ये किसका है? रेड का। रेड का फोकस आगे, वॉयलेट का पहले। ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं। बेटा बोलो वी आई बी जी वाई ओ आर। बताओ वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? रेड की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है? वॉयलेट का। वी नो बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ आपस में क्या है? इनवर्सली। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकस भी आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो लेंस मेकर फॉर्मूला जाके देख लो, वहां पे रिलेशन इनवर्सली है। बड़ा ये दोनों क्या होंगे? डायरेक्टली। ये दोनों क्या होंगे? डायरेक्टली। ये आता है वेवलेंथ ज्यादा किसकी? रेड की। तो वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। तो फोकस किसका आगे मिलेगा भैया? रेड का एज कंपेयर टू द वॉयलेट। तो फोकस रेड का आगे मिलने वाला है। ये जब भी आएगा जब आपका क्या है? लेंस बड़ा बनाओगे, छोटे में नहीं आएगा। बार बार बोल रहा हूं मैं। क्लियर है क्या? ये सिर्फ केस में जब आपका लेंस होगा, रिफ्लेक्शन होगा मिलेगा, रिफ्लेक्शन में नहीं मिलेगा। ये तो मैं नहीं आया, कठिन है क्या ये? तो आराम से मिलो। कौन सी लाइट आ रही है बताना बेटा? यहां से हमने सिर्फ दो लिए हैं। कौन कौन से? वी और आर। बीच में और भी होंगे भैया। तो इसका फोकस आगे क्यों है दिख रहा है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। इसका फोकस पीछे क्यों है? इसकी वेवलेंथ क्या है? कम। तो इसमें भी क्या है? मैनी फोकस है। ये भी दिक्कत है, अलग अलग कलर के अलग अलग फोकस। तो ये भी तो एक बेकार बात है, एक ही फोकस आना चाहिए ना भैया। तो इसे बोलो क्रोमेटिक एब्रेशन। तो मैं आगे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है बेटे। फील नहीं और ऊपर देखें, प्यार से देखना है। कैसे देखना है? आंखें छोटी रखो। आंखें कैसी रखो? आंखें छोटी और खुली हुई, ठीक है? फील हो क्या लिखा है बोलना जरा बेटे? क्रोमेटिक
ये जब ही आएगा जब बड़ा हो जाएगा। लेंस मिरर के अंदर नहीं आएगा। लाइट आएगी, सफेद लाइट क्या आएगी? लाइट लेंस के अंदर जाएगी, लेंस के अंदर वहां पे अपने आप को ऐसे से फैला लेगी लाइट, और कहेगी मेरे दो दो एक्सट्रीम कलर है, दो दो। मेरा पहले वाला एक्सट्रीम कलर का फोकस ये है और मेरे दूसरे वाला एक्सट्रीम कलर का फोकस ये है, यानी मेरे ही एक्सट्रीम कलर का फोकस अलग अलग है। यानी एक टाइम पे दो दो फोकस मेरे दोनों कलर के, मेरे दोनों लाल का फोकस अलग, वायलेट का फोकस अलग, दोनों की फोकस अलग। मैनी मैनी वेरी फोकस, क्या बोला? मैनी 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 फोकस। तो क्रोमेटिक एबरेशन आया तेरे को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकस पे इनवर्सली और वेवलेंथ पे इनवर्सली, यानी दोनों आपस में। वेवलेंथ ज्यादा किसकी? रेड की। मान लिया, अच्छी बात है। बट एक शब्द होता है स्पेरिकल मिरर, क्या होता है? आइए नोट नंबर तीसरा और लास्ट। बड़े नोट नंबर तीसरा है, बड़े स्पेरिकल मिरर, क्या बोला है? स्पेरिकल मिरर। बड़े बात करें स्पेरिकल मिरर की और यहां बात करें पैराबोलिक मिरर, क्या बोला? पैराबोलिक मिरर। बड़े इसके अंदर कॉनकेव मिरर भी आएगा, कॉन्वेक्स मिरर भी आएगा। क्लियर? बड़े यहां दिखा रहा हूं आपको कॉनकेव मिरर, क्या दिखा रहा हूं? कॉनकेव मिरर। बड़े क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं है? वापस से मिरर को बड़ा बनाने की कोशिश करें। हमने देखा बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा बनाया, दिक्कत आ रही है। चलो इसे हटाते, मिरर लगाते। क्या लगाते? मिरर। मिरर लिया, बड़ा लगाया, देखते हैं इसमें दिक्कतें आ रही है नहीं आ रही। बिल्कुल आएंगी, स्पेरिकल एबरेशन इसमें भी आया। तो बड़ा रे ऑफ लाइट आती है। बड़े क्या है? मार्जिनल, क्या बोला? मार्जिनल रे, बहुत दूर है। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है? दूर है। बड़े यहाँ पे आएंगे, रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा? रिफ्लेक्शन। उधर तो जाएंगे, लास्ट में से आते हैं। बड़े रिफ्लेक्शन होकर इधर आ जाएगी, फोकस हो जाएगी। बड़े और भी तो आ रही होंगी, ये आ रही। बड़े भी क्या है? मार्जिनल रे। बड़े यहाँ आएगी, यहाँ पड़ेगी, यहीं फोकस हो जाएगी। ये ऐसे आई, यहाँ मिल गई। क्लियर? बड़ा कुछ और भी आ रही है, क्या है? पैराएक्सियल, क्या है? पैराएक्सियल रे। बड़े आएगी, ये भी क्या है? पैराएक्सियल रे। बड़े ये आई और आगे मिली, क्या मिली है? आगे। कहाँ मिली है? आगे। अरे हाँ ना बोल भैया, ये ऐसे आगे मिल रही है। बड़ा इसका फोकस ये रहा। बताओ, एक फोकस है, अलग अलग फोकस है। बड़ा अलग अलग फोकस है, तो स्पेरिकल एबरेशन आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। यहाँ पे फोकस अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी तो बेकार है यार। तो बड़ा एक फोकस ये आ रहा है मार्जिनल का, ये किसका आ रहा है? पैराएक्सियल का। तो ये इसमें आया। स्पेरिकल मिरर में से कोई भी एक उठा लिया। कौन सा लिया हमने? कॉनकेव मिरर। कौन सा लिया है? कॉनकेव मिरर। तो यहां पे हमने देखा स्पेरिकल मिरर, क्या बोला? स्पेरिकल मिरर हैज, बताओ, स्पेरिकल एबरेशन। हाँ ना बोल भैया। बड़ा इसमें एक फोकस है, मैनी फोकस है? मैनी फोकस। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। और मैनी फोकस हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक फोकस चाहिए। क्या चाहिए? एक। हाँ, पर इसमें एक चीज अच्छी होगी, क्रोमेटिक एबरेशन हट गया। क्या हट गया? इसमें क्रोमेटिक एबरेशन नहीं है। एक तो फायदा हो गया इसका, क्रोमेटिक एबरेशन नहीं है, पर क्या है? अब स्पेरिकल एबरेशन है। अगर किसी तरीके से स्पेरिकल एबरेशन को खत्म कर दें तो बेस्ट हो जाएगा ये तो। बट तो इतना 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 जितना तुम्हारी मन करे बनाओ, ही किसने रोका है? हाँ ना बोल भैया। तो हम किसको खत्म करना चाहते हैं? हमारी ख्वाहिश किसको खत्म करना है? क्रोमेटिक एबरेशन तो अपने आप खत्म हो गया है। जब बड़े बड़े काम ना हो तो क्या टुकड़े टुकड़े में करने चाहिए, मतलब मिनटू से धीरे धीरे करना चाहिए। कहना चाहिए जब बड़े बड़े काम ना हो रहे हो तो छोटे छोटे काम करो, बड़ा अपना आप हो जाए। छोटे छोटे पैक मिलाते हो, बड़े बड़े पैक। पढ़ा है ना आपने? नॉट पैक, बातें। पढ़ाई से कुछ है, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाओ, बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। पढ़ा है ना तूने? गुड फील है। तो बात ये है, बोलो क्या लिखा है? पैराबोलिक। क्या लिखा है? पैराबोलिक कुछ नहीं है, बीच में थोड़ा गड्ढा कर दो, अंदर थोड़ा धकेल दो इसे। बेटा पैराबोलिक शेप कैसी थी मिरर की? फील लो, गड्ढे वाली। क्या बोला? हाँ ना बोल भैया। बड़े मिरर कोई भी हो सकता है, कॉनकेव भी। इस वक्त कौन सा है? कॉनकेव है। क्या है? कॉनकेव है, पर इन शेप कौन सी है? पैराबोलिक शेप। मिरर कॉनकेव ही है, पर इन पैराबोलिक शेप। कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बात करें हम सिर्फ पैराबोलिक मिरर। क्या बोला? पैराबोलिक मिरर कोई भी ले सकते हैं अभी। क्लियर? बड़े पैराबोलिक मिरर को ध्यान से देखोगे, थोड़ा गड्ढा हो गया। क्या हो गया? गड्ढा। तो ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। बड़ा रे ऑफ लाइट आ रही है, कौन सी है? मार्जिनल रे। बड़ा आएंगी, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, इधर पड़ जाएंगी। बड़ा ये भी क्या है? मार्जिनल। मार्जिनल रे आएगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, यही मिल जाएंगी। अब बात ये है, बड़ा इसमें देखो ये वाला फोकस जो है पैराएक्सियल फोकस है। तो
बेटा मार्जिनल से थोड़ा आगे, अगर यही थोड़ा गड्ढा कर दें तो ये वाला फोकस थोड़ा पीछे नहीं हो जाएगा? फील है? अगर ये थोड़ा गड्ढा बढ़ा दें तो ये आगे के थोड़ा पीछे नहीं मिलेंगी? अरे वो तो वहीं टकरा रही है, ये वाली थोड़ी अंदर नहीं टकराएगी, जब अंदर टकराएगी तो पहले नहीं मिल जाएगी, तो दोनों कहीं ना कहीं मिल भी सकती हैं। वही करा है, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन बनाई। बड़े क्या है? पैराबोलिक मिरर। तो अंदर थोड़ा गड्ढा कर दिया। अब ये जो आ रही है कौन सी है? पैराएक्सियल रे। या ये थोड़ा ज्यादा अंदर जा रही है, तो जब आ रही है तो फोकस क्या है? वहीं पे मिल रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया। अब फोकस एक है, बहुत सारे हैं, एक, और हमें चाहिए क्या था? एक ही फोकस। तो देखो एक फोकस आ गया, ये क्या? पैराएक्सियल रे। मेरे हिसाब से तो मैं आ चुका है। अरे हाँ ना बोल भैया। ये हो गया। तो इसमें मैनी फोकस, इसमें वन फोकस। इसीलिए अब तुम दिमाग लगा सकते हो बेटा, जिस मिरर का इस्तेमाल करा हुआ कैसी शेप के होंगे? पैराबोलिक। अब मिरर लेने का फायदा क्या? देखो स्फेरिकल एब्रेशन खत्म, क्रोमेटिक एब्रेशन भी खत्म। लेंस मत ले लेना, दिक्कत होगी। क्रोमेटिक आ जाएगा, क्या आएगा? क्रोमेटिक। अब इसे बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे क्या लिखते हो बेटा? मिरर बेटा विद पैराबोलिक शेप। क्या बोला? याद रखना, पैराबोलिक शेप बेटा हैज नो स्फेरिकल एब्रेशन। नो स्फेरिकल एब्रेशन मींस क्या है? अगर नो स्फेरिकल एब्रेशन है तो सिर्फ क्या होगा? वन फोकस होगा, मैनी फोकस नहीं होंगे। और क्रोमेटिक एब्रेशन तो होने ही नहीं वाला। पता लग गया? ये लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीजें बड़े फील और ऊपर देखें तो कहानी का तात्पर्य है कि सारी चीजें सीखा सिर्फ हमने दो ही चीजें हैं बेटा। इस तरीके के मिरर की बात करें, एक तो स्फेरिकल एब्रेशन नहीं आएगा और एक क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं आएगा। तो हमें पता लग गया हम रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप नहीं पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्टिंग वाले पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनको बड़ा बना के ब्राइट इमेज बना सकते हैं। तो देखते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या थे। किसके? रिफ्रैक्टिंग के। तो डालो बेटा डिसएडवांटेज। बेटे किसके? रिफ्रैक्टिंग के, नॉट रिफ्लेक्टिंग। बेटे डिसएडवांटेज ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें लेंस का इस्तेमाल करता मैं उसकी बात कर रहा हूं। बेटे डिसएडवांटेज। अच्छा, उसके जो डिसएडवांटेज होंगे इसके क्या होंगे? एडवांटेज। फील लीजिए बड़े डिसएडवांटेज। डिस लिख के एडवांटेज तो आता होगा लिखना। बड़े डिसएडवांटेज ऑफ रिफ्रैक्ट, बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बेटा फील लीजिए, सारे बच्चे ऊपर देखें। पेन छोड़ दो बेटा। बेटा पहला बोलो वेरी, बोलो हाई इनिशियल कॉस्ट। बड़े महंगे होते भाई ये, हम लोगों के बजट में नहीं है, हम गरीब लोगों के कहाँ हैं। बेटा दूसरा, अरे बोल दो, बोलो स्पेरिकल, बोलो एब्रेशन। लेंस को बड़ा बनाओगे दिक्कत आएगी। बोलो तीसरा, बोलो क्रोमेटिक, बोलो एब्रेशन। अलग अलग कलर के अलग अलग फोकस होंगे, उन्हें तुम रोक नहीं सकते, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। बड़े बोलो चौथा, बोलो इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज लेस ब्राइटर। ज्यादा ब्राइट नहीं होता, बहुत कम ब्राइट, चमकीली होती नहीं है। चमक धमक तो हम दिखाएंगे तुम्हें रिफ्लेक्शन में। और लाजमी सी बात है, तुम पापड़ सुखा रहे हो, क्या सुखा रहे हो? छत पे मिरर लगा दो, अरे रिफ्लेक्शन से मतलब बढ़िया सूख जाएंगे भाई। और लेंस लगा दो तो थोड़ा सूखेंगे इतने, मिरर लगा के बड़ा तेजी से रिफ्लेक्शन आएगा ना। सोच के रहे बेटा, लाजमी से आता है। पीछे तो जा नहीं पाएगी लाइट, सीधे तेरे पास आएगी। हाँ ना बोल भैया। पर अब तुम कहोगे सर लेंस से भी तो बहुत दूर से रे आएगी, तो एक फोकस में मिलती है, पर तुम बड़ा बनाओ उसको, अलग अलग फोकस हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। अरे हाँ ना बोल भैया। आप कहोगे सर डिटेक्टिव वाले जो होते हैं ना, उससे हम बचपन में लेके पेपर जलाते थे, क्या जाते पेपर, उसमें एक फोकस होता था, पर वो छोटा होता, क्या हुआ? उससे बड़ा बना के देखो, एक फोकस होगा ही नहीं। क्लियर? अरे कह रहे सर एक के ऊपर एक करके बहुत सारे लगा देता हूँ। लगा ले बेटा, है बढ़ा ले तू। मैं कह रहा हूँ तू करोड़पति, हमने थोड़ा रोका तेरे को, तेरे पैसा है तो खूब कर, है ठीक है बेटा। लपेटो इसे फास्ट। बड़े बात ये है, ऊपर ऊपर नजर ऊपर। बड़े एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े। डिसएडवांटेज है किसके? रिफ्रैक्टिंग के। बेटा ये रिफ्रैक्टिंग है, यहां पे भी क्या आएगा? रिफ्रैक्टिंग ही आएगा, नॉट रिफ्लेक्टिंग। जो ये लिखा है वही यहां पे। क्लियर? चलिए बेटा बड़े आगे। बेटा पढ़ने के वाले रिफ्लेक्टिंग, आप क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्टिंग। चलिए बेटा डालिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
बड़े हेडिंग है रिफ्लेक्टिंग, याद रखना रिफ्लेक्टिंग, तुम्हारे लिख देता हूं बेटा, बेटा बोलो री, बोलो फ्लैक, बोटिंग। अब टाइप तो लिखना आता होगा और टेलीस्कोप भी तुम्हें आता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, नजर ऊपर आंखें यहां पे। बड़े कितने तरीके के हैं? दो। बड़े पहला क्या है? बोलो कैसेग्रेन, बड़े कैसेग्रेन, बड़े रिफ्लेक्टिंग, क्या बोला? बड़े टाइप टेलीस्कोप, बड़े क्या है? न्यूटोनियन, क्या बोलो? न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग, क्या बोला? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये दोनों पढ़ने हैं, क्लियर है क्या? एग्जाम में इसका डायग्राम, एग्जाम में इसका डायग्राम, इसके एडवांटेज, एग्जाम में सिर्फ इसका डायग्राम और कुछ नहीं। ये आपका आता है, बेहतरीन ये होता है, बेहतरीन ये होता है। कभी टेलीस्कोप को, तो बेटा बोतल देना मेरे पानी की, लाओ बेटा। टेलीस्कोप देखोगे ना, कुछ टेलीस्कोप आपको ऐसे भी दिखेंगे, यहाँ पे घुपचा होगा, मतलब खुला होल। बेटा यहाँ पे ना इस तरीके से ऊपर से देखा जाता है, वहाँ पे कहाँ से देखते हैं? नॉट इधर से, कहाँ से देखते हैं? हाँ, सबमरीन। कौन बोला है? मुक्का मारूं सबमरीन की याद आ रही है बेटा। फिले यहाँ मतलब गोला, बेटा यहाँ गोला, पर देखेंगे कहाँ से? ऊपर से। आइए देखो, इतना ठीक है पीछे से। तो इसमें होता है कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप में, कुछ भी कहीं भी डाल देते हो, पनडुब्बी डाल दी, बताओ यार इतना आया ही नहीं आया। एक दो, इसका डायग्राम, इसके एडवांटेज, जो उसके डिसएडवांटेज, तो वही इसके क्या है? एडवांटेज। इसमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता, इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन, इसमें जो इमेज फॉर्म होती है इस वाले टेलीस्कोप में, वो क्या होती है? मोर ब्राइटर, काफी ब्राइट होती है। तो हो गए 3 एडवांटेज, बहुत है इनफ। बहरहाल आप लोगों के लिए मैं वर्किंग और कंस्ट्रक्शन भी लिखवा दूंगा, क्लियर? काम नहीं है, पिछले 20 साल के पेपर भी देखोगे, इसमें भी नहीं आएगा अभी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, उसके बावजूद लिखवाऊंगा। पढ़ लो यार, क्या जा रहा है, ताकि डायग्राम को देख के कभी पढ़ तो सको हुआ क्या था। हाँ ना भैया, लपेट घसीट उठा पटक हल्लो आज चीज। बेटा कहते हैं यहाँ पे देखना क्या है बेटा? कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसका डायग्राम देखना है। क्या देखना है? डायग्राम। फिर इसका डायग्राम देख लेंगे। चुन्नी लाओ भैया हमारी, बेटा डालिए कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पहले डायग्राम देख लो आराम से। अच्छा बहरहाल एक बात बता दूं बेटे, जो कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ना बेटे, इसमें 2 मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कितने मिरर का? 2। बेटे दोबारा बोलो, कितने मिरर का? 2। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉनकेव मिरर जो होता है बड़ा होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? छोटा होता है। और दोनों की शेप की बात करें, दोनों की शेप होती है पैराबोलिक। क्या होती है? और दोनों मिरर को बोलते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। दोबारा बोलो, कितने मिरर का इस्तेमाल? पहले का नाम कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। दूसरा नाम बड़ा कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। छोटा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। दोनों की शेप कैसी होती है? पैराबोलिक इन शेप। दोनों को सुना पैराबोलिक इन, क्योंकि पैराबोलिक क्यों बनाते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन खत्म हो जाता है और क्रोमेटिक तो होता ही नहीं है। और दोनों को बोलते क्या है? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। क्लियर? बात करें न्यूटोनियन की, इसमें क्या है? एक कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है और एक प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? प्लेन का। हाँ ना बोल भैया? चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारा कौन सा है? बेटा कैसेग्रेन। क्या बोला? अबे कैसा नहीं, कैसेग्रेन कैसेग्रेन। अबे कैसा नहीं है भाई, कैसेग्रेन है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बस डायग्राम देखो आराम से और तसल्ली से, पहले बनता हुआ देख लो बेटा, लिखना बाद में। कौन सा मिरर बताओ? कॉनकेव। बेटा कैसी शेप होगी इसकी? पैराबोलिक। या लग नहीं रहा, मान लो पैराबोलिक है, मान सकते हो क्या? चलिए बेटा। बेटा रे ऑफ लाइट आ रही है, बहरहाल एक प्रिंसिपल एक्सेस बना ले बीच में, ये बिल्कुल सीधे। क्लियर? अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा कौन सी है? मार्जिनल जो है आपको बताइए। बेटा आई यहां पे पड़ गई इस जगह। बेटा ये भी क्या है आपकी? रे आई। बेटा इस जगह यहां पड़ गई, कोई दिक्कत किसी को? चलिए मान लेते हैं। बेटा ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक आएगी, इसके आगे थोड़ा जाएगी, इसके आगे डॉटेड होगी। यहां तक आएगी, इसके आगे थोड़ा जाएगी, डॉटेड होगी। यानी रे आती है ऐसे करके,
बेटे यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पड़ती है कॉन्वेक्स पे छोटे वाले पे, फिर यहाँ वापस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। बेटे रे ऑफ लाइट आई, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ आई कॉन्वेक्स पे बढ़ी, वापस से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, यहाँ के गिर गई। और जहाँ गिरी ये एक छोटा सा पॉइंट है, होल है, वो क्या बोलते हैं, होल, ये यहाँ होता है, यहाँ बीच में कुछ नहीं होता, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं होता। हाँ ना बोलो भैया, ये कुछ ऐसा होता है, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कॉन्केव मिरर के बीच में एक होल होता है, यहाँ पे वहां लाइट फोकस होती है, क्या होती है, फोकस, इस जगह। बट यहां से आगे क्या होता है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है आगे जाएगी, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है आगे जाएगी। फिर ऊपर देखें, यहां क्या लगा होता है, एक कॉन्वेक्स आईपीस लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईपीस लेंस। ऐसे जाती है और यहां से सीधी हो जाती है, क्या हो जाती है, सीधी, और यहां आंख लगी होती है। बेटा इस वाले का नाम क्या होता है, कॉन्केव मिरर, क्या होता है, कॉन्केव मिरर, या फिर ऑब्जेक्टिव मिरर, क्या होता है बेटा, या फिर आपका प्राइमरी मिरर, क्या होता है, या फिर पैराबोलाइडल, पैराबोलाइडल मिरर। बोलो पैराबोलाइडल मिरर, दोबारा बोलो, पैराबोलाइडल मिरर, या फिर प्राइमरी मिरर, या फिर ऑब्जेक्टिव मिरर, या फिर कॉन्केव मिरर। बहरहाल कई बुकों में ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। और लार्ज कॉन्केव पैराबोलाइडल, क्या बोला, लार्ज कॉन्केव पैराबोलाइडल मिरर, लार्ज होता है क्योंकि क्या होता है, लार्ज। बेटा ये क्या होता है, सेकेंडरी मिरर, क्या होता है, या फिर आपको होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ये छोटा होता है। तो दोबारा बोलो बेटा, इस मिरर का नाम क्या होता है जो यहां होता है, कॉन्केव, या फिर ऑब्जेक्टिव, या फिर प्राइमरी, या फिर पैराबोलाइडल। तो सारे नाम आपको अलग अलग बुकों में देखने को मिलेंगे। बेटा एक है सेकेंडरी का है, सेकेंडरी, या फिर कॉन्वेक्स। बड़ा कौन सा है, कॉन्केव, छोटा कौन सा है, कॉन्वेक्स। रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पड़ी, यहां पढ़ने के बाद में वापस क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट पे पड़ी, ये क्या है, आईपीस लेंस, क्या है, आईपीस लेंस। हाँ ना बोल भैया। बेटा इसके आगे देखा है और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आपको देखने नहीं है, ऐसे नहीं केस खत्म हो जाता है, अदर इंस्ट्रूमेंट भी इस टेलीस्कोप के पीछे होते हैं। इतना बोल आया ही नहीं आया बेसिक। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये फोकस है, क्या है, इस लेंस का ये फोकस है, क्या बोल रहा हूं मैं, इस लेंस का ये फोकस। अच्छा ये होता है अगर रे ऑफ लाइट सीधे आ रही है कहां मिलेंगे, फोकस पे, छोटा है, ये बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, क्या होता है। अब ये नहीं सर इसे बड़ा वाला फिर से स्फेरिकल एबरेशन नहीं आ जाएगा क्या, छोटा बनाते, क्या बनाते हैं, छोटा। बात ये है, अच्छी बात है, उल्टा करो इसे, तो अगर यहाँ फोकस है, क्या है, फोकस, फोकस से रे ऑफ लाइट आएंगी, बताओ कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो यही सिचुएशन तो यहाँ पे है, ये लेंस है, इस लेंस का ये रहा फोकस, फोकस से रे ऑफ लाइट आ रही है तो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, पैरेलल होगी। हाँ ना बोलो भैया। तो करना कुछ नहीं है, बात इतनी सी है सिर्फ, बेटा रे ऑफ लाइट आई इनफाइनाइट बहुत दूरी से, बेटा रे ऑफ लाइट आ रही है, आती है सबसे पहले किस पे पड़ती है, बेटा पैराबोलाइडल मिरर पे, यानी लार्ज कॉन्केव मिरर पे। बेटा पड़ती है क्या होता है, रिफ्लेक्शन, क्या होता है, बेटा नीचे आती है उसके बाद कहां पड़ती है, छोटे वाले कॉन्वेक्स मिरर पे, यहां पड़ेगी, यहां फोकस होता, अगर ये सीधे आगे आती इमेजिनरी। हाँ ना बोलिए। बेटा वापस यहां से क्या होता है, रिफ्लेक्शन, यहां मिलती है, वही नीचे होता है, रे ऑफ लाइट आएगी, रिफ्लेक्शन होगा, यहां आएगी, यहां रिफ्लेक्शन होगा, यहां मिलेगी। तो ये जो होल है, ये जगह है, ये पॉइंट जो है, ये कॉन्केव मिरर के बीच में ही तो है। यहां से क्या होता है, आगे रे ऑफ लाइट जाती है और वहां आपको दिखती है इमेज आपकी आंख लगती है। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है, इस तरीके से आपको आना चाहिए। क्लियर, इसे बनाओ, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है ये। तो बच्चों बात यह है कि आपने पढ़ लिया कैसेग्रीन, बड़े रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बड़े इसमें बात करें, ये लेंस छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा, बड़ा नहीं होता। अगर बड़ा बनाएंगे तो वापस से क्या आएगा, एबरेशन आएगा, क्या आएगा, एबरेशन, स्पेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन। तो उसे छोटा बनाते, बड़ा नहीं बनाते। इतना आगे आएगा। चलिए अच्छा, इसके आगे कम से कम कुछ लिखने के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है। इसकी वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन लिखवाएंगे, और उससे पहले न्यूटोनियन, क्या बोला, न्यूटोनियन का डायग्राम दिखाते हैं। क्लियर, चलिए। या फिर एक काम कीजिए, इसकी वर्किंग लिखी लीजिए। आओ बच्चों, बड़े चलिए, इससे मिटो, इधर को नहीं मिटो रहे, इससे मिटो दे रहे, ठीक है। उसकी वजह से लिखवाएंगे। बड़े बात कहें, वर्किंग लिखो, क्या लिखो, वर्किंग। बड़े वर्किंग में पहला पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिए।
बेटे कैसग्रेन टेलीस्कोप, बेटे वर्किंग के अंदर पहला पॉइंट लिखे, बेटे पहला पॉइंट, बेटे कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, बेटे इज एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या बोला बेटे कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बेटे इज एन एस्ट्रोनॉमिकल, वापिस बोलो रिफ्लेक्टिंग बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं रिफ्लेक्टिंग, लिख लो रिफ्लेक्ट बोला है, ठीक है रिफ्लेक्टिंग, बेटे क्या बोला एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बेटे इन विच द लाइट, बेटे इन विच द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए, बेटे इन विच द लाइट, इन विच द लाइट इंसिडेंट बेटे ऑन ए लार्ज कॉन्केव पैराबोलाइडल, बेटे क्या बोला बेटे इन विच द लाइट इंसिडेंट ऑन ए लार्ज कॉन्केव पैराबोलाइडल, लार्ज बोला याद रखना, कैसे बोला है लार्ज, क्योंकि आगे जो कॉन्केव आपका मिरर है वो लार्ज है, तो लार्ज कॉन्केव पैराबोलाइडल मिरर, क्लियर, रे ऑफ लाइट आती है वहां पे इंसिडेंट हो जाती है, बेटे एंड रिफ्लेक्टेड onto the बड़ा स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, बड़ा एंड रिफ्लेक्टेड, देखो यहां से रिफ्लेक्शन आया है, एंड रिफ्लेक्टेड बड़ा onto the स्मॉलर कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर ही हो गया पहला पॉइंट, पहले पॉइंट को समझो। बेटा क्या लिखवा है, बेटा जो कैसग्रेन आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ये है क्या एस्ट्रोनॉमिकल, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसके अंदर हो क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है बहुत दूरी से, देखो आ रही है, बेटा इन विच द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने किसके ऊपर पड़ रही है, बेटा आपके कॉन्केव मिरर के ऊपर पड़ रही है, एक कॉन्केव मिरर छोड़ा है बड़ा है, तो लिख दिया लार्ज पैराबोलाइडल मिरर, उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट किसके आ रही है, छोटे वाले के ऊपर आ रही है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड ऑनटू द बेटा स्मॉलर कॉन्वेक्स मिरर। अब जो रे ऑफ लाइट ये आई है इसी को पढ़ने वाले हैं, इसी में होता है, तोड़ के लिखवा रहे हैं। अब यहां से आगे बढ़ने वाले, कहां से बढ़ेंगे, यहां से, इस जगह से, सेकंड पॉइंट, बेटा क्या आएगा सेकंड पॉइंट, बेटा दिस रे, कौन सी रे, यही रे की बात हो रही है अभी, बेटा दिस लाइट रिफ्लेक्टेड अगेन, क्या बोला लिखो भाई, दिस लाइट रिफ्लेक्टेड अगेन थ्रू द होल, दिस लाइट रिफ्लेक्टेड अगेन बेटा थ्रू द होल इन द कॉन्केव मिरर। बेटा जब मैं कॉन्केव मिरर बोलता हूं तो प्राइमरी मिरर भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव मिरर भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। बेटा दिस लाइट, कौन सी लाइट, ये वाली लाइट, बेटा दिस लाइट रिफ्लेक्टेड अगेन थ्रू द होल बेटा इन द प्राइमरी मिरर, या कॉन्केव मिरर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। बेटा लाइट जो है, दिस रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, इज रिफ्लेक्टेड अगेन थ्रू द होल इन द कॉन्केव मिरर टू फाइनली फॉर्म द इमेज, टू फाइनली फॉर्म द इमेज, और उसके बाद सीधे इमेज बन जाती है, क्या बन जाती है, इमेज। यानी रे ऑफ लाइट आएगी, छोटे वाले कॉन्वेक्स में मिरर पे पड़ेगी, वहां से वापस से रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, वापस से रिफ्लेक्शन, देखो यहां लिखा है रिफ्लेक्शन अगेन, तो वापस से हुआ है। और ये होल है, ये होल किस में है, कॉन्केव मिरर में ना भैया, अरे हाँ ना बोलिया, तो होल जो है इन द प्राइमरी मिरर, मतलब कॉन्केव मिरर, और फाइनली फॉर्म द इमेज। इतना आ गया, ये वर्किंग होगी, क्या होगी वर्किंग। अब पढ़नी है कंस्ट्रक्शन, क्या पढ़नी है, कंस्ट्रक्शन, डाले बेटा कंस्ट्रक्शन के। अच्छा ये एग्जाम में कभी लिखने के लिए आया नहीं है, कभी एग्जाम में आया नहीं, उसके बावजूद करो बेटा कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखवा देता हूं, ठीक है भैया। लिखिए बेटा पहला पॉइंट। अच्छा ये बताइए बेटा, इसके अंदर एक मिरर है, 2 मिरर हैं, बेटा ये 2 हैं, कितने मिरर हैं, 2 मिरर हैं। एक मिरर का नाम क्या है, प्राइमरी मिरर, क्या है बेटा, एक का नाम क्या है, सेकेंडरी मिरर। और दोनों के दोनों जो है इन्हें बोलते क्या है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स, क्या बोलते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। तो यहां लिखोगे बेटा पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन के अंदर, कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स, नाम क्या है, पैराबोलिक मिरर एंड, नॉट पैराबोलिक, प्राइमरी मिरर बेटा एंड सेकेंडरी मिरर। बेटा क्या लिखा है, जो कैसग्रेन आपके रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है बेटा, इज कंसिस्ट ऑफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स, कंसिस्ट ऑफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के नाम क्या क्या है, प्राइमरी मिरर एंड
सेकेंडरी मिरर, दोनों पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स हैं, दोनों हैं तो मिरर ही, रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को। और कैसे शेप के हैं? पैराबोलिक इन शेप, ये याद रखिएगा। तो बेटा किससे मिलकर बना होता है? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से। पहले का नाम क्या है? प्राइमरी मिरर, एंड सेकंड का नाम क्या है? सेकेंडरी मिरर। क्लियर? चलिए बेटा सेकंड लिखें, इनकी जो शेप है पैराबोलिक है। क्या है? पैराबोलिक। बेटा पैराबोलिक शेप इसलिए बनाई जा रही है कि लाइट ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी हो सके एक ही फोकस पे, क्योंकि अगर पैराबोलिक नहीं बनेंगे तो अलग अलग फोकस होंगे ना भैया, यानी गैदरिंग ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं। तो पैराबोलिक शेप, क्या बोला? पैराबोलिक शेप जो है, पैराबोलिक शेप ऑफ द मिरर, मेरी है तुम्हारी मिरर की है बेटा, मिरर की है। ये मदद करती है एक कई लाइट को इकट्ठा करने में, बहुत ज्यादा लाइट इकट्ठी होती है जगह, यहां नहीं हो रही, यहां से आके यहां हो रही है, हाँ ना भैया। हेल्प्स बेटा इन गैदरिंग ऑफ लाइट, गैदरिंग ऑफ लाइट। यानी पैराबोलिक शेप बनाने का हमारा सिर्फ एम ये है ताकि लाइट ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो। तो क्या लिखा है? पैराबोलिक शेप ऑफ द मिरर हेल्प्स इन गैदरिंग ऑफ लाइट, हेल्प्स इन गैदरिंग ऑफ लाइट, ज्यादा लाइट को इकट्ठा करेगी किसी पॉइंट पे। और ये तो अच्छी बात है ना, बुरी बात थोड़ा है। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद सेकेंडरी मिरर के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तीसरा पॉइंट। बेटा सेकेंडरी मिरर कर क्या रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया, चलो बेटा तीसरा पॉइंट डालो, सेकेंडरी मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट। बेटे तीसरा पॉइंट ये, बेटे सेकेंडरी मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट, रिफ्लेक्ट द लाइट बेटा इन सच दैट, बेटे सेकेंडरी मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट, देखो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट द लाइट इन सच दैट इट इज फोकस बेटा ऑन टू द होल इन द प्राइमरी मिरर। बेटा आई रिपीट, secondary mirror reflect the light, reflect the light but in such that it is focused onto the hole in the primary mirror। जो होल है किसमें? प्राइमरी मिरर में, याद रखना कॉनकेव मिरर में। बेटा onto the hole in the primary mirror। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो यहां देखो, सेकेंडरी है था, रिफ्लेक्शन आया यहां मिली, और ये जो होल है किसमें? प्राइमरी मिरर में तो है, तो इन द होल इन द प्राइमरी मिरर। अच्छा इसके बाद बताएं, यहां पे एक लेंस लगाते हैं, इस लेंस का नाम क्या था? आईपीस लेंस। इसके पीछे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैंने कहा था ना। तो यहाँ चौथा पॉइंट है बेटा, आईपीस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट आर लोकेटेड या प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर लिखो, टेलीस्कोप लिखो, बिहाइंड द टेलीस्कोप। चौथा पॉइंट बेटा यहाँ लिखा है आईपीस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा, अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर लोकेटेड या प्लेस्ड लिख लो बेटा बिहाइंड द टेलीस्कोप, यानी टेलीस्कोप के पीछे देखा है और भी इंस्ट्रूमेंट प्लेस होते हैं। तो ये हो गए सारे पॉइंट। क्लियर बच्चों? चलिए बेटे न्यूटोनियन टेलीस्कोप डालें, बस डायग्राम देखेंगे, उसका क्या देखेंगे? डायग्राम। अब तो समझ ही चुके हो। चलिए भैया बेटे लास्ट और इसे करते ही आपकी रे ऑप्टिक्स खत्म। अच्छा सारे बच्चों से एक चीज दरख्वास्त है, क्या है दरख्वास्त? आपकी मम्मी जी को कॉलर उठा लीजिए। दरख्वास्त ये है, पहले वाली ऑप्टिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर लास्ट वीडियो है न्यूमेरिकल की, एक ही न्यूमेरिकल इसके अंदर, वो सारे बच्चे न्यूमेरिकल देखना, सारे एक नंबर सबसे लास्ट। क्या बोला? सबसे लास्ट प्लेलिस्ट में सबसे नीचे आओगे एक न्यूमेरिकल होगा, वो न्यूमेरिकल सारे बच्चे देखें, क्योंकि एग्जाम में अगर आया तो सीधे 3 नंबर का नहीं तो 5 नंबर का आएगा। क्लियर? तो सारे बच्चों से नेक्स्ट क्लास में करके आए और कम से कम 2-3 बार देखें, बेहद जरूरी न्यूमेरिकल है वो। एनसीईआरटी का, किसका है? एनसीईआरटी का। और वो ऐसा न्यूमेरिकल है बार बार देखने के बाद भी नहीं आता बच्चों को। क्लियर? बुक से देखोगे आंसर रखा होगा, उसका देख के समझ नहीं पाओगे, दिक्कत होती है। समझ तो कोई लेगा बट दिक्कत होगी। क्लियर? तो सारे बच्चे देखना बेटा। लास्ट बेटा न्यूटोनियन, क्या बोला? न्यूटोनियन बेटा, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बेटा सिर्फ इसके डायग्राम देखेंगे, ठीक है? क्या देखेंगे? डायग्राम। फील नहीं करना, क्या है? कुछ नहीं बेटा। कौन सा मिरर है बताओ? वापस से सेम कॉनकेव। बेटा रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, हाँ ना बोल भैया? बेटा यहाँ पड़ी और यहाँ से हमने एक प्लेन मिरर लगाया, क्या लगाया? प्लेन मिरर। याद रखिए सर, प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है। और ये प्लेन मिरर कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री पे अरेंजमेंट करी जाती है। थोड़ा और सीधा बना लो, हाँ ना बोल भैया? अब यूँ नहीं, मान लो ये 45 है, हमने बोल दिया, अब डी वी लेके इसके लिए नहीं सर ये देखो अलग डिग्री दिख रहा है, 60 लग रहा है मैं तो, नहीं 45 है। बेटा रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पड़ती है। क्लियर? अब यहाँ आएगी तो पीछे जाती ही, पर गई तो नहीं। बेटा यहाँ से आएगी रे ऑफ लाइट, यहाँ गई, जाती पीछे पर गई तो नहीं ना, तो यहाँ क्या है? इमेजिनरी फोकस, F1 लिख लिया। क्लियर? बेटा यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है? रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी आती है,
बेटा ये वाली कुछ ऐसी आती है, दिख रही है क्या? यहाँ पे एक बार और मिल रही है, तो ये का फोकस 2 F2 दिख रहा है तुम्हें? बेटा ये सीधे नीचे आ रही है, ऐसे आके सीधे यहाँ, बेटा ये सीधे आके यहाँ, इतना ही बहुत है, क्लियर? और यहाँ लगा होता है हमारा कॉन्वेक्स, जिसे आईपीस लेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आईपीस लेंस। याद है इस लेंस का यही फोकस होगा, तो जब ये आएगी इसके अंदर, बेटा इसके अंदर, अच्छा छोटा लेंगे, इसे बड़ा मत ले लेना, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? पैरेलल, और यहीं क्या लगेगी? हमारी आंख। बस डायग्राम कंप्लीट, इतना सा डायग्राम, कठिन तो नहीं है, खत्म। लपेट सीट उठा पटक, हाँ थोड़ी छुरी पड़ेगी कॉल यार। तो बात ये है बच्चों कि आपने पढ़ लिया न्यूटोनियन, क्या पढ़ाएं? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, दोनों के डायग्राम आने चाहिए, क्लियर? जो कि आपको आ चुके हैं, क्लियर? तो अब ये पता होना चाहिए वाले टेलीस्कोप में क्या दिक्कतें थी जो ये बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। बेस्ट कौन सा? कैसेग्रेन। क्या बोला? कैसेग्रेन टेलीस्कोप। घर पे आके 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, और इसी के साथ में ये सारे टॉपिक होते खत्म, पर एक वीडियो देख लेना न्यूमेरिकल वाली, लास्ट वाली, और इसके बाद रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसकी? वे ऑप्टिक्स की। अल्हम्दुलिल्लाह, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चे।